पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा। तो यहाँ पे फिजियोलॉजी है, आप देखते हैं ये ओवरऑल एक ब्रॉड पिक्चर है कि नॉर्मल क्या होता है, अस्थमा में क्या होता है और ड्यूरिंग अटैक क्या होता है। तो आप देखो नॉर्मल एयरवे कैसा है, इसमें अच्छा खासा इसका डायमीटर है, एयरवे रिलैक्स्ड है, स्मूथ मसल रिलैक्स्ड है, एयरवे एयर इजीली पास हो सकती है। अब अगर किसी को अस्थमा हो चुका है, कोई नॉर्मल अस्थमैटिक पेशेंट है, तो उसकी जो स्मूथ मसल्स है वो ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड रहती हैं और थोड़ी थिक रहती हैं। अस्थमा पेशेंट की स्मूथ मसल हमेशा इस कैटेगरी में रहेगी, नॉर्मल वाले से थोड़ी थिक रहेगी, जो नॉर्मल केस में भी इसके एयरवे को कॉन्स्ट्रिक्ट करके रखती है। लेकिन जब सेम पेशेंट को अगर अस्थमा अटैक आता है किसी भी रीजन से, तो उस केस में ये मसल देखो किस तरह से ये मसल टाइट हो गई है और एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और यहाँ से बिल्कुल एयर मूवमेंट का पैसेज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यही रीजन है कि अस्थमा अटैक प्रेसिपिटेट हो जाता है बहुत सारी चीजों की वजह से। सो दिस वाज वेरी ब्रॉड पिक्चर ऑफ अस्थमा इन ऑल द थ्री कंडीशंस। अब देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अस्थमा को ट्रिगर करते हैं, बट बिफोर दैट आप यहाँ देखो इसमें लिखा हुआ है इंक्रीज्ड सिक्रीशन, म्यूकोसल एडिमा एंड म्यूकस प्लगिंग। तो अस्थमा पेशेंट को जब अटैक आता है तो सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है हिस्टामिन की वजह से, म्यूकोसल एडिमा हो जाता है और म्यूकस का प्लग बन जाता है। ये तीन एक ऐसे फैक्टर हैं जो और भी ज्यादा एयरवे को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉमन ट्रिगर्स। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है जो अस्थमा को ट्रिगर करते हैं, तो इनमें से दो तीन है जो बहुत कॉमन है और आपको पता भी होगा। सबसे पहले बीइंग अ फार्मा स्टूडेंट हमें पता होता है कि ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा होता है, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन होता है। मींस किसी एक ड्रग की वजह से कोई दूसरा डिसऑर्डर बॉडी में हो सकता है। सो मेडिसिन, देन ये आपने बहुत कॉमन सुना होगा पॉलन ग्रेन्स हो गए, मोल्ड्स हो गए, फंजाई हो गए। देन स्मोकिंग एंड यस वेदर में भी आपका जो रेनी सीजन होता है उसमें सबसे ज्यादा होता है, बिकॉज रेनी सीजन में आपका पॉलेंस वगैरह बहुत ज्यादा मूव होते हैं। और एक्सरसाइज इज वन ऑफ देम। और इसमें से आपने सुना होगा जो आई थिंक यहाँ मेंशन नहीं है, एयर पॉल्यूशन, यस मेंशन्ड है। एयर पॉल्यूशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ अस्थमा। तो ये सारे ट्रिगर पॉइंट है, अगर एक अस्थमा पेशेंट इन सारे पॉइंट्स के नियर बाय आता है ये उसके लिए रेड जोन की तरह एक्ट करेंगे। अगर वो इन जोन में आता है तो उसको अस्थमा ट्रिगर होगा ही और उसको अस्थमा अटैक आएगा। तो किसी भी अस्थमा पेशेंट को इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। नाउ व्हाई वी आर स्टडिंग दिस, बिकॉज हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रिगर पॉइंट क्या है, सो दैट वो सारे पॉइंट से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर स्मोकिंग ना करे तो उसको कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे मेडिसिन इंड्यूस्ड अस्थमा जो है, अगर हमें पता होगा कि कौन सी ड्रग्स की वजह से उसको अस्थमा अटैक आ रहा है या अस्थमा हो रहा है, तो वो ड्रग्स अस्थमा पेशेंट में नहीं देंगे। जैसे कि हमें पता है बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अस्थमा केस। तो इस तरह से ये सबका यूज ट्रीटमेंट के लिए होता है, इसलिए आपको कॉमन ट्रिगर्स पता होने चाहिए।